चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए पहली दिया है बाल अधिकार। देखिए बाल अधिकार क्या होते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर सन 1989। ठीक है ना, ये डेट आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इस घोषणा का उद्देश्य क्या था? विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकारों के ये दिए गए हैं कि क्या क्या अधिकार होते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बाल अधिकार दिए तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बालकों के अधिकार हैं तो उनके लिए निश्चित कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इन अधिकारों को समझते हैं। पहला अधिकार दिया गया कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। कोई भी बच्चा है तो उसे जन्म से ही पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। बच्चे का स्वयं का नाम होगा और उसका पारिवारिक नाम भी उसके लिए मिल जाएगा। और आगे है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। ठीक है ना, जब तक कि माता पिता नहीं चाहते हैं तो उनके बच्चे को कोई भी राष्ट्र अलग नहीं करेगा। आगे है कि माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। ठीक, देखिए कोई बच्चा है और अगर वो किसी कारणवश अलग कर दिया जाता है तो उसको संबंध है क्या? एकीकरण, सबको एक बनाए रखने का संबंध है। आगे है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। देखिए जो भी राष्ट्र है, इंडिया, अमेरिका, ठीक ना, तो वो बच्चों के अपहरण और क्रय विक्रय मतलब व्यापार को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार कानून बनाएगा और उनका पालन भी करवाएगा। आगे है यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। ठीक है ना, यदि माता पिता हैं कोई या फिर कोई अभिभावक, ठीक है ना, और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो राष्ट्र क्या करेगा? उनका संरक्षण करेगा बच्चों का। आगे है बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। देखिए प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि जो बच्चे हैं उनको नशीले पदार्थों से दूर रखा जाए। आगे है जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, अगर कोई कहा बच्चा गोद लेता है तो उसके बच्चों को ही मतलब ध्यान में रखा जाए कि बच्चे के साथ वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे कार्य तो नहीं करवा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा है। आगे शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है ना, मान लीजिए शरणार्थी बच्चे हैं, देखिए इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कई अनाथ आश्रम होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है? बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। देखिए जो राष्ट्र है उसका कर्तव्य क्या है कि बच्चों को शोषण नहीं होने दे किसी भी प्रकार से, आर्थिक तरीके से, ठीक है ना, और कोई शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान ना करे। आगे है लैंगिक शोषण से बचाना। तो सरकार का कर्तव्य है कि उस बच्चों के लिए लैंगिक शोषण से बचाएं। आगे है सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। देखिए कहीं भी अगर मान लीजिए राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति आती है और युद्ध होता है तो जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको भाग नहीं लेने दिया जाएगा और सेना में भर्ती भी नहीं किया जाएगा। ये जो है ये सभी ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए थे बाल अधिकार के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को। और देखिए भारत ने इसे कब अपनाया? भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया। देखिए ये डेट इस विषय में हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बाल अधिकार आपने समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे है राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय बाल नीति। तो दोस्तों 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति की घोषणा की। कब की? देखिए 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।
देखिए जो भारत ने राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति की घोषणा की थी, कब की? 22 अगस्त 1947 को। देखिए हम डेट इसलिए बार बार बोल देते हैं ताकि वो आपको याद हो जाए और आप इनको डेट्स को अलग से नोट करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी लाएंगे जिसमें टोटल डेट का कलेक्शन किया जाएगा। चलिए नियतकारों को समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न यहीं से आएंगे कि राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति में भारत क्या घोषणा की गई थी। तो चलिए इनको समझते हैं। जो पहली घोषणा थी, बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व होगा। ठीक है, राज्य का प्रमुख दायित्व होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद तो उसके विकास की पर्याप्त सेवाएं। देखिए आगे दूसरा है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा। देखिए राज्य करेगा कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्ध कराएगा, साथ ही समयबद्ध तरीके से। ठीक है ना, कि 1 साल का पाठ्यक्रम होगा और उसे पूरा भी किया जाएगा। आगे है तीसरा कि बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम ना हो। देखिए राज्य का कर्तव्य रहेगा, ठीक है ना, कि जो बालक है उसको माता पिता से दूर ना रखा जाए जब तक कि वह सक्षम ना हो जाए। चौथा है, राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाएं। आप देखते होंगे कि राज्यों में आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों के लिए कई प्रकार के दाल वगैरह के दाल दलिया के पैकेट दिए जाते हैं ताकि वो कुपोषित ना हो, उन्हें पोषण मिलता रहे। साथ ही इसके लिए देखिए मिड डे मील योजना चलाई जाती है प्राथमिक स्तर पर। आगे है पांचवा कि जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होता है या होते हैं तो राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, जो सक्षम नहीं है औपचारिक शिक्षा को लाभ उठाने में तो राज्य को अन्य तरीकों से उन्हें शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आगे है कि राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं तो उनके लिए कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, ना ही श्रम में लगाया जाएगा। आगे है सातवां कि प्रतिभा संपन्न बच्चों को पता लगाने के लिए ये प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि राज्य कई प्रकार की प्रतियोगिताओं को संचालित करता है, तो जिसमें देखिए जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य कराएगा। आगे है राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। राज्य को मादक पदार्थ जैसे गुटखा हो गया, ठीक है ना, मदरा आदि से बच्चों को बचाना है। ठीक है ना, आगे है विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये किताबी ज्ञान की अपेक्षा बच्चों को शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और प्रयोगात्मक कार्य जैसे वैज्ञानिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है शिक्षा को ऐसे जीवन तैयार करने वाली होना चाहिए जिससे बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। देखिए और संवैधानिक प्रावधान भी हैं 2, आप इनको भी पढ़ लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या है कि स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 है कि बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध होगा। ये 2 अनुच्छेद हैं, इन्हें भी आप बिल्कुल पढ़ लीजिए।